हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम पल्लव वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो जो ये पल्लव वंश है इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुएंग सांग ने पल्लवों की राजधानी जो कांचीपुरम थी इसका भ्रमण किया था? तो हुएंग सांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही जो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी इसका भ्रमण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाट पिकोंडो का खिताब हासिल किया था? तो वह पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वाट पिकोंडा का खिताब हासिल किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को पल्लव राजा द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो ये महाबलीपुरम था यह नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के वह राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो क्या है संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो इनमें से वह पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो कांची का जो विख्यात कैलाशनाथ मंदिर था वह नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो मत्त विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? तो इनमें से जो पल्लव थे इन्होंने ही महाबलीपुरम में जो पगोड़ा रथ था इसका निर्माण कराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के 7 पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो महाबलीपुरम के जो 7 पेगोड़ा थे वह पल्लवों द्वारा क्या थे? संरक्षित कला के साक्षी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में रत्न मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम में रत्न मंदिरों का जो निर्माण था वह नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चेतकारी विरुद्ध धारण किया था? तो इनमें से जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे इसके शासनकाल में ही सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चेतकारी विरुद्ध धारण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? तो इनमें से जो अपर है इन्हीं के लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत लेखन दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जो प्रसिद्ध संस्कृत लेखन दंडिन थे यह पल्लव सभा को अलंकृत करते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे इसी की उपाधि क्या थी? राज सिंह थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो जो महाबलीपुरम की स्थापना थी वह पल्लवों द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? तो जो ये पल्लव थे इन्होंने कांचीपुरम से ही क्या किया था? शासन संचालित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो जो ये प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन था, इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान कौन सा है? तो भारत में जो पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है वह है महाबलीपुरम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कांची में जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर था इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पल्लवों के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो पल्लवों के बारे में इसमें से जो एक गलत कथन है वह है कि तंजावुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि जो पल्लव थे इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह बनाई थी कांचीपुरम को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा जो कथन सही है वह है कि आलवारों का इन्होंने संरक्षण किया था, इन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया था और उनका श्रीलंका के साथ संपर्क था। तो ये थे पल्लव वंश से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।